हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का पैसेज है बुलिंग एंथ्रोपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अनसेरेमोनिशियसली कास्ट आउट द एआई फर्म एंथ्रोपिक। कि जो यूएस डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उसने एक तरीके से अपमानजनक रूप से, मतलब एक तरीके से रूड तरीके से एआई फर्म को बाहर निकाल दिया है, कास्ट आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। और वो एआई फर्म का नाम क्या है? एंथ्रोपिक। विच डेवलप, जो कि डेवलप करती है द कोडिंग असिस्टेंट क्लाउड, एक क्लाउड जो कि कोडिंग करने में मदद करता है, उसको वो डेवलप करती है। एंड डेजिग्नेटेड द फर्म अ सप्लाई चेन रिस्क, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस फर्म को एक सप्लाई चेन रिस्क के नाम पर घोषित कर दिया है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये जो फर्म है वो हमारे देश की जो सप्लाई चेन है उसके लिए एक खतरा है। द काइंड ऑफ कैटल ब्रांडिंग, कह रहा है कि ये एक इस तरीके का धब्बा है रिजर्व्ड फॉर फर्म्स, उन फर्म्स के ऊपर लगाया जाता है दैट आर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय हॉस्टाइल फॉरेन स्टेट, जो कि देश के जो विरोधी होते हैं या दुश्मन होते हैं उनके साथ समझौता करती हैं, उन फर्म्स के ऊपर इस तरीके का धब्बा लगाया जाता है। काइंड ऑफ कैटल ब्रांडिंग का मतलब यहाँ पे एक मेटाफोर है। देखा होगा कि जो भैंसे वैसे होते हैं उनके ऊपर एक गरम करके साइन लगाया जाता है ना, तो इस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है। तो कह रहा है कि यही कैटल ब्रांडिंग, इस तरीके का धब्बा लगाया जाता है कि ऐसी फर्म्स के ऊपर जो कि बाहरी देश से मिली होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया एंथ्रोपिक के ऊपर यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से। द रीजन वॉज सिंपल, कह रहा है कि ये जो इतना इन्होंने बवाल किया इसका रीजन बड़ा सिंपल था। Anthropic refused to relent on allowing its tool to be used for widespread domestic surveillance and fully autonomous weaponry। कह रहा है ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि ये जो एंथ्रोपिक फर्म थी इसने मना कर दिया ढील देने से। टू रिलेंट ऑन मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ढील नहीं दी। उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपना टूल जो है वो डोमेस्टिक सर्विलांस के लिए, मतलब लोगों की निगरानी के लिए यूज नहीं करने देंगे आपको, और साथ ही साथ ऐसे वेपन सिस्टम जो खुद से चलते हैं उसमें भी यूज नहीं करने देंगे। मतलब उन्होंने यूएस गवर्नमेंट की जो डिमांड थी कि वो उसका टूल यूज करने दे अपने ही लोगों के ऊपर निगरानी करने के लिए, उसको साफ साफ मना कर दिया। इसी वजह से उन्होंने इतना उसके ऊपर आरोप लगा दिए। द हाई ऑक्टेन कॉन्फ्लिक्ट, कह रहा है कि ये जो इतना ज्यादा तीव्र जो विवाद चल रहा था किसके बीच? यूएस गवर्नमेंट और उस फर्म के बीच में। विच एक्यूज्ड एंथ्रोपिक ऑफ फॉलोइंग अ वोक एंड रेडिकल एजेंडा, और यूएस गवर्नमेंट ने एक आरोप लगाया कि ये जो एंथ्रोपिक फर्म है ये काफी ज्यादा कट्टरवाद एजेंडा को फॉलो करती है। इज अ शॉकिंग एक्सकेलेशन, कह रहा है इसके बाद से ऐसा हुआ कि जो इनके बीच का विवाद था वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बढ़ गया। Despite prior concessions that would allow the US defense establishment use of cloud, which helps create and update code bases quickly। कह रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने ये सब आरोप उसके बावजूद लगाया जबकि एंथ्रोपिक फर्म ने पहले से ही कुछ कंसेशंस दे दिए थे, मतलब कुछ छूट दे दी थी। उसने यूएस जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसको अपना थोड़ा बहुत मतलब टूल यूज करने के लिए एक तरीके से परमिशन दे दी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने ये सब आरोप लगाया। और ये जो क्या कहते हैं एंथ्रोपिक का क्लाउड सिस्टम है वो करता क्या है? वो क्रिएट या अपडेट करता है जो कोडिंग होती है उसको बहुत जल्दी से, जो एक तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, या तो उसको क्रिएट करता है या अपडेट करता है। ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो सेंड्स अ चिलिंग मैसेज, कह रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद हुआ इससे एक बहुत ही ज्यादा डराने वाला मैसेज जाता है। अ ग्रेट पावर कैन डू एनीथिंग, एक महान पावर कुछ भी कर सकती है। विद और विदाउट सेफगार्ड, चाहे वो उस एक तरीके से रूल्स को माने या ना माने। टू अटेन अ स्ट्रेटेजिक अपर हैंड को पाने के लिए, मतलब कि एक ग्रेट पावर बिना रूल को माने या फिर ना माने अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए कुछ भी कर सकती है। This is a dangerous message to send in a multipolar world where shared standards around safety are increasingly difficult to achieve। कह रहा है कि ये जो मैसेज यूएस डिपार्टमेंट दे रहा है दुनिया को, ऐसी दुनिया को जहां पे बहुत से शक्तिशाली देश हैं, मतलब जो ऐसी दुनिया जहां पे
अलग अलग शक्तिशाली वाले देश हैं, उनको ये मैसेज दे रहा है कि भाई चाहे तुम रूल को मानो या ना मानो, बस कुछ भी करो जो तुम्हारा मन हो तुम्हारे बेनिफिट के लिए। तो कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मैसेज है, और कह रहा है कि ऐसी दुनिया में जहां पे एक स्टैंडर्ड सेफ्टी, एक स्टैंडर्ड मतलब एक जैसे रूल को अपनाना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दिस इज नो लॉन्गर द वर्ड ऑफ द ब्लैकचले पार्क एआई सेफ्टी समिट। कह रहा है अब दुनिया वैसी नहीं रह गई जैसी वो ब्लैकचले पार्क एआई सेफ्टी समिट में थी। मतलब जब ये सेफ्टी समिट हुआ था तो जिस प्रकार की दुनिया उस समय थी, अब दुनिया वैसी नहीं रह गई। इट वॉज अ गैदरिंग, कह रहा है कि ये जो समिट था ये एक तरीके की गैदरिंग थी दैट एक्नॉलेज, मतलब अलग अलग देशों से लोग आए होंगे, उनके नेता आए होंगे, वहां पे मीटिंग हुई होगी, तो जो गैदरिंग हुई वहां पे ये माना गया, एक्नॉलेज किया गया द रैपिडली ग्रोइंग पावर ऑफ एआई सिस्टम की एआई सिस्टम की जो पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस बात को सबने माना था। And the shared global imperative to ensure that high stakes risks be mitigated। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना था कि ये पूरे ग्लोबल मतलब सभी की एक तरीके से जरूरत है, एक आवश्यकता है कि ये इंश्योर करें कि जितने भी एआई से रिलेटेड हाई रिस्क चीजें हैं उसको कम किया जाए या शांत किया जाए। What resonance does that worthy message have? कह रहा है कि ये जो एआई इम्पैक्ट सबमिट हुआ था, इसका जो वहां से जो मैसेज निकला था कि भाई हाँ अब एआई सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, हमको मिलके काम करना होगा, उसकी सेफ्टी के ऊपर काम करना होगा। कह रहा है कि उस मैसेज का क्या प्रभाव रह जाता है, रेजोनेंस मतलब क्या इम्पैक्ट रह जाता है अगर व्हेन द कंट्री ऑन द फ्रंटायर ऑफ एआई डेवलपमेंट। कह रहा है कि जब कंट्री जो कि एआई डेवलपमेंट में काफी आगे है, सो पब्लिकली डिसॉल्व्स एनी फॉर्म ऑफ सेफ्टी कंट्रोल फॉर वॉर, वो कि एक तरीके से पब्लिकली त्याग दे किसी भी तरीके के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने के लिए वॉर के लिए। मतलब एक तरीके से यूएस डिपार्टमेंट जो है जिसने पूरी तरीके से रूल्स को, सेफ्टी रेगुलेशंस को ताक में रख दिया है सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए। तो कह रहा है कि इस तरीके की जो कंट्री है जो कि एआई सिस्टम्स में इतनी आगे है, अगर वो इस तरीके से करेगी तो इस जो क्या कहते हैं एआई समिट था उसका क्या, उसके मैसेज का क्या प्रभाव रह जाएगा, मतलब उसका क्या मतलब रह जाएगा। एट अ टाइम, कह रहा है उस वक्त व्हेन अ रेकलेस अटैक ऑन ईरान, जब एक लापरवाह तरीके से जो अटैक हुआ ईरान के ऊपर, विद रिपोर्टेडली सम असिस्टेंट फ्रॉम क्लाउड। कह रहा है कि कथित रूप से ये माना जा रहा है कि कुछ तरीके की मदद ली गई है क्लाउड से, मतलब ये जो एआई है उससे। इस ग्राउंडिंग ऑन, वो लगातार अभी भी चल रहा है, मतलब ये जो अटैक है वो अभी भी चल रहा है। फर्म्स नीड टू शो सम बैकबोन, कह रहा है कि फर्म्स को हिम्मत दिखानी होगी व्हेन डीलिंग विद आउटरेजियस डिमांड, जब वो इस तरीके की डिमांड जो कि अनुचित है, आउटरेजियस मतलब जो डिमांड ठीक नहीं है, जब उसके साथ वो डील कर रही हो। दैट कुड हैव चिलिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा देने वाले परिणाम दे सकती है इन देयर होम कंट्री, अपनी ही होम कंट्री में, और अराउंड द वर्ल्ड या फिर पूरे विश्व में। आफ्टर ऑल, इफ द यूएस डिमांड द पॉलिसी स्पेस फॉर डोमेस्टिक सर्विलांस इन सच अ फुल थ्रोटेड फैशन, कह रहा है कि अगर यूएस पॉलिसी में आजादी चाहता है ताकि वो अपने यहाँ निगरानी कर सके, और ये डिमांड वो पूरी इतनी एनर्जी के साथ मांगता है, वेयर डज दैट लीव कंट्रीज वेयर इन्फिल्ट्रेटिंग द पॉलिटिकल अपोजिशन विद स्पाईवेयर ऑन देयर फोन्स इज ऑलरेडी द नॉर्म। तो कह रहा है कि ऐसे कंट्रीज में क्या होगा जहां पे पहले से ही अपनी अपोजिशन के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से निगरानी रख रही है स्पाईवेयर का यूज करके और उनके फोन्स में लगाकर, और वहां पर ये चीज एकदम नॉर्मल हो गई है। आपको याद होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप लगा था जिसमें कहा गया था कि इन्होंने एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया है कि वो दूसरे अपोजिशन पार्टीज के फोन्स में यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंडिकेशन उसी की तरफ है। कह रहा है कि अगर यूएस इस तरीके का काम कर रहा है कि वो लोगों के ऊपर निगरानी रख रहा है जो कि एक पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसे देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जहां पे पहले से ही ये सब चीजें हो रही हैं और वहां पे बड़ा नॉर्मल है। एंथ्रोपिक शोड दिस बैकबोन, कह रहा है कि ये जो एंथ्रोपिक था उसने ये हिम्मत दिखाई, एंड इट डिजर्व द सॉलिडेरिटी
ऑफ इट्स पीर्स, और कह रहा है कि इसी वजह से उसके अपने जो पीर्स मतलब जो उसके साथी हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं, उसका समर्थन चाहिए उसको। सैडली दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड, कह रहा है कि मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज क्योंकि चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई, कह रहा है कि चैट जीपीटी को बनाने वाला जो कि ओपन एआई है, अपीयर टू गिव द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट द फ्लेक्सिबिलिटी इट सॉट, कि उसने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को वो चीज दे दी जिसकी वो चाह रहे थे। जस्ट आवर्स आफ्टर एंथ्रोपिक बिकम पर्सोना नॉन ग्राटा, कह रहा है कि कुछ ही घंटों बाद जब एंथ्रोपिक को एक तरीके से पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया, एक तरीके से ये बोला गया कि अब वो अस्वीकार है, उसको अब यहां पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिस्पाइट OpenAI's assurances that its agreement provides key safeguards, कह रहा है कि OpenAI ने ये एश्योरेंस दी है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच में, उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूल्स का एक तरीके से उसमें है, उसके एग्रीमेंट में है। एआई सेफ्टी हैज बीन हार्म, कह रहा कि उसके बावजूद भी जो एआई सेफ्टी है उसको एक तरीके से नुकसान पहुंचा है। विद द अदर सुपर पावर एंड अ होस्ट ऑफ मिडिल पावर्स अराउंड द वर्ल्ड वॉचिंग क्लोजली, और कह रहा है कि जो दुनिया की दूसरी सुपर पावर है या मिडिल पावर्स हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा क्लोजली देख रही हैं। फर्म्स में नॉट बी द आइडियल कैरेक्टर्स टू टेक अ स्टैंड, कह रहा है कि ये जो फर्म्स हैं शायद वो आइडियल पात्र नहीं है कि वो किसी तरीके का स्टैंड ले सकें। टेकिंग इन टू कंसिडरेशन आफ्टर ऑल देयर प्रॉफिट मोटिवेशंस, कह रहा है कि आफ्टर ऑल जो उनके पास जो उनका जो एक तरीके से मेन गोल है वो क्या है, प्रॉफिट है। मतलब वो किसी चीज का स्टैंड नहीं लेंगी कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, उनका मेन मोटिव ये है कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट एज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आर वॉर्न डाउन अराउंड द वर्ल्ड, कह रहा है कि लेकिन अब जो दुनिया भर में जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। देयर आर फ्यू प्लेसेस टू लुक टू फॉर लीडरशिप ऑन सेफ्टी, तो कह रहा है कि तो सुरक्षा के मामलों में अब जो लीडरशिप है, नेतृत्व के लिए देखने की अब बहुत ही कम जगह बची है। When a firm with billions of dollars at stake says no, कह रहा है कि जब एक फर्म जिसका बहुत सा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, रिस्क में लगा हुआ है, जब वो ना कह देती है, इट इज नॉट अ प्रॉमिसिंग साइन, तो कह रहा है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है ऑफ थिंग्स टू कम व्हेन अनदर स्टेप्स इन टू से मे बी यस, कह रहा है कि ये अच्छा साइन नहीं है जब दूसरी फर्म आकर ये कह देती है कि हाँ ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्म थी जिसने यूएस डिपार्टमेंट को मना किया था कि नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी फर्म आई ओपन एआई वाली और उसने बोल दिया ठीक ठीक है हम आपका काम कर देंगे, तो कह रहा है ये एक अच्छे साइन नहीं है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंथ्रोपिक इज द डेवलपर ऑफ द कोडिंग असिस्टेंट कॉल्ड क्लाउड, हाँ ठीक है ये सही है एकदम, कि एक एंथ्रोपिक जो है वो एक डेवलपर है जिसने कोडिंग असिस्टेंट को डेवलप किया जिसको बोलते हैं क्लाउड। Anthropic was designated as a supply chain risk by the US Department of Defense. Anthropic के ऊपर तरीके से सप्लाई चेन रिस्क का एक धब्बा एक तरीके से घोषित कर दिया गया था उसको। हाँ ये भी एकदम सही है, दोनों ही सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब इन दोनों स्टेटमेंट देखो। ओपन एआई रिफ्यूज टू गिव द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द फ्लेक्सिबिलिटी इट वांटेड, ये गलत है भाई, ओपन एआई ने तो दिया था तो ये गलत हो गया। द यूएस गवर्नमेंट एक्यूज्ड एंथ्रोपिक ऑफ हैविंग वोक एंड रेडिकल एजेंडा, हाँ ये एकदम सही है पैसेज के अनुसार कि यूएस गवर्नमेंट ने आरोप लगाया था कि जो ये एंथ्रोपिक फर्म है ये इसका जो एजेंडा है वो क्या है, वोक एंड रेडिकल है, तो सेकंड इज करेक्ट। Why was the firm Anthropic cast out by the Department of Defense? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा क्यों एक तरीके से एंथ्रोपिक को बाहर निकाल दिया गया था? It refused to allow tools for autonomous weapons. हाँ उसने क्या किया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसको मना कर दिया था कि वो उसका टूल्स यूज नहीं कर सकती है ऑटोनोमस वेपन्स के लिए। इट फेल टू अपडेट मिलिट्री कोड बेसिस क्विकली, नहीं, इट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज बाय अ हॉस्टाइल फॉरेन कंट्री, मगर जो मेन कारण ये था, ये तो इसलिए था कि हाँ ऐसी कुछ कंपनीज होंगी जो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, उसने बताया था, तो उनके लिए ये एक तरीके से आरोप लगाते हैं, डायरेक्टली उसको नहीं बोला गया, तो ये भी नहीं हुआ। इट वांटेड टू स्टॉप द ब्लेस्टले पार्क एआई समिट, नहीं ये भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर।
What action did the firm OpenAI take after Anthropic was cast out? जब Anthropic को बाहर निकाल दिया गया तो OpenAI ने क्या किया था? उसने एक तरीके से गवर्नमेंट को वो चीज दे दी थी जिसके लिए वो देख रहे थे. It gave the government the flexibility it sought. A is the correct answer. According to the final paragraph, what is the main reason firms may not be the ideal characters to take a stand on safety? कह रहा है कि फाइनल पैराग्राफ के अनुसार क्या मेन रीजन है कि जो फर्म्स है वो इस तरीके से स्टैंड नहीं ले सकती हैं सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट होता है. तो देयर फोकस ऑन मिलिट्री पावर नहीं, देयर फोकस ऑन मेकिंग प्रॉफिट. तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है. ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा लेंदी है. एक बात और, मैंने कुछ कमेंट देखे थे जिसमें लोग कहते हैं कि सर इस बार मेंस का जो पैसेज आया है वो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, आप लोग जो करा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहा है. देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो जैसे हिंदू पेपर हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, थंबनेल से पता ही चल जाता होगा, तो वहाँ से उठाते हैं और ये कोशिश यही करते हैं जो टफेस्ट हो उसको ही लिया जाए. अब क्या किया गया था इस बार एसएससी द्वारा कि इन्होंने एआई से पैसेज बनवाए थे. अब वो पैसेज वो कुछ भी, अच्छा अब एआई से जब पैसेज बनवाओगे ना तो कोई वैसा लिख नहीं पाएगा, वो एआई कर पाएगा. मतलब अगर तुम चाहते हो कि कोई राइटर वैसा लिखे तो उसके लिए संभव नहीं जब तक उसने एआई का यूज ना किया हो. तो जितना टफ हो सकता है उसको कर रहे हैं. अगर देखते हैं कि कोई दूसरा पेपर होगा तो जहाँ पे इससे ज़्यादा टफ मिल जाए तो उसको हम कराने लग जाएंगे. मगर कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है कि ऐसे पैसेज मिले कि आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में नहीं आएगा. ठीक है, हो सकता है कि भाई वो कैप थोड़ी बहुत होना है, बहुत सारी है, अगर यूज होगी इसका मतलब ये नहीं होता. कभी कभी कंटेक्स्ट से समझ में आ जाता है कि वर्ड की क्या मीनिंग निकल रही होगी. तो कोशिश ये क्या करो कि एक तरीके से समरी समझ में आ जाए, मतलब एक बात समझ में आ जाए कि राइटर कहना क्या जा रहा है. जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड, आपको तो ऑब्जेक्टिव टिक करना है ना, कोई वहां पे आपको ऐसे थोड़ा लिखना है उसके ऊपर. तो अगर उतना ही सही हो जाता है तब भी अच्छी बात है. तो इस चीज स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो. ये नहीं होगा कि एक एक लाइन, वैसे ये तो चीज गलती है कि एक एक लाइन की हिंदी समझना. तो अगर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में सिर्फ आपके पास 10 ही मिनट होते हैं या फिर 7-8 मिनट होते, 5 मिनट होते हैं पैसेज को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें कंप्लीट करना होता है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दो कि अगर बहुत ज्यादा टफ हो रहा हो तो कभी कभी ऊपर ऊपर की मीनिंग समझने की कोशिश किया करो जिससे काम चल जाए. कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है. द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द समुराई, कह रहा है कि जो कभी ना खत्म होने वाली विरासत थी समुराई की, इज अ डैश फिनोमिना इन कल्चरल हिस्ट्री. वो एक बहुत ही ज्यादा खास चीज थी हिस्ट्री में. नो अदर मेडिवल सोशल ग्रुप हैज बीन एज सेलिब्रेटेड और मैथोलॉजाइज्ड सो रिलेंटलेसली इन पॉपुलर कल्चर. कह रहा है कि कोई दूसरा ऐसा मेडिवल पीरियड से सामाजिक ग्रुप नहीं रहा जो कि जिसको इस तरीके से जैसे समुराई को लोगों ने पहचाना या समझा उसको वैसा किया गया हो. ना ही उनके दूसरे ग्रुप के ऊपर इस तरीके से कहानियां बनी जैसी समुराई के ऊपर बनी. और ऐसा बहुत समय से होता रहा. फ्रॉम यूकियो ई प्रिंट्स ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी में इनके ऊपर एक तरीके से लेख छपते थे, टू कंटेम्प्रेरी वीडियो गेम्स, टीवी शोज एंड फिल्म. और आज के समय में इनके ऊपर वीडियो गेम्स, टीवी शोज और फिल्म बनती है. द आर्क ऑफ फेम ऑलवेज बेंड्स टू डैश. कह रहा है कि जब किसी की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो जाती है, मतलब कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, तो डैश क्या देखते हैं, एंड सो इट इज विद द समुराई. कह रहा है ऐसा ही समुराई के साथ भी हुआ. वर दिस फेबल्ड, कह रहा है कि ये जो बहुत ही ज्यादा विख्यात है कहानियों में, नाइट्स ऑफ ओल्ड जो वॉरियर हैं, रियली एज फियरलेस, क्या ये सही में बहुत ज्यादा फियरलेस थे, लॉयल थे, सेल्फ सेक्रीफिशियल थे, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस दे सकते थे, डिसिप्लिन थे, या यूनिकली जापानीज, क्या खास तरीके के वो जापानीज थे, एज वी थॉट, जैसा हम सोचते हैं. नॉट अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम न्यू समुराई एग्जीबिशन. कह रहा है कि अगर हम ब्रिटिश म्यूजियम की बात करें तो वो ऐसे नहीं थे. विच वॉन्ट्स टू लिव द स्मोक स्क्रीन ऑफ फैंटेसी अराउंड दिस मिस्टीरियस एंड मच मिसअंडरस्टूड वॉरियर्स. कह रहा है कि ये जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो एक तरीके से धुआं या पर्दा उठाना चाहता है इन कहानियों से, जो कि इन काफी ज्यादा मिस्टीरियस और ये जो वॉरियर्स जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं उनसे, मतलब जो ये कहानियां हैं क्या ये कितनी इसमें सच्चाई है, कितना ज्यादा फेक है, इससे ये इन सबसे पर्दा उठाना चाहता है ये ब्रिटिश म्यूजियम. एंड रिवील देयर ट्रू, और वो रिवील करना चाहता है इनका सच्चा एंड फार मोर कंपेलिंग हिस्ट्री.
और ये दिखाना चाहता है कि जो इनका इतिहास था वो और ज्यादा रोचक था। ठीक है, सो हु वर द समुराय, तो समुराय कौन थे, हाउ डिड देयर स्टोरी बिगिन, कैसे इनकी कहानी स्टार्ट होती है। दे वर नॉट अ यूनिटरी ग्रुप ऑफ पीपल, कह रहा है कि वो कोई एक लोगों का समूह नहीं थे। द सेम थ्रू आउट द हिस्ट्री, ऐसा हमेशा ही इतिहास में रहा। द एग्जीबिशन क्यूरेटर रोसिना बकलैंड सेज, कह रहा है कि ये जो एग्जीबिशन की क्यूरेटर थी जिनका नाम रोसिना बैकलैंड था, वो ये कहते हैं, आई थिंक द परसेप्शन इन द वेस्ट इज दैट समुराय आर वेरियस, कि लोग ऐसा सोचते हैं वेस्ट में कि जो समुराय थे वो लड़ाके थे। एंड दे सर्टेनली वर, और कह रहा है, तो वो कह रही है कि हाँ ऐसा था भी, कि वो थे भी, वॉरियर्स थे वो। दैट इज हाउ दे इमर्ज एंड रोज टू पोजिशन ऑफ पावर इन द मिडिल एजेस, कह रहा है कि इसी वजह से वो एक तरीके से उभर के आए और वो उन्होंने ताकत को हासिल किया मिडिल एजेस में, मिडिल के समय में। बट दैट इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ इन्हीं के ऊपर, इसी चीज के ऊपर था, ऐसा नहीं है। द ओरिजिन्स ऑफ द समुराय लाई इन द 10th सेंचुरी, कह रहा है कि ये जो समुराय की स्टार्टिंग हुई थी वो 10th सेंचुरी से हुई थी। वेयर दे वर फर्स्ट रिक्रूटेड एज मर्सनरीज फॉर द इंपीरियल कोर्ट, जहां पे ये पहली बार एक तरीके से किराए के लड़ाके के रूप में इनको रिक्रूट किया गया था। दे वर इवॉल्व इनटू रूरल डैश, फिर वो एक तरीके से इवॉल्व हुए और कुछ बने, रूरल क्या देखते हैं। बट दे वर नॉट एज पीपल टेंटेड टू थिंक ऑफ देम लेटर, मगर वो वैसे नहीं थे जैसा लोग उनके बारे में बाद में सोचते थे। गैलेंट, गैलेंट मतलब बहुत ज्यादा बहादुर। डैश फॉलोइंग टाइम ऑनर्ड शिवैलरी कोड्स, मतलब वो ऐसे बहादुर लड़ाके नहीं थे जो कि सिर्फ सम्मान के लिए लड़ते थे। शिवैलरी कोड मतलब सम्मान के जो नियम होते हैं उनको ही फॉलो करने के लिए लड़ते थे, वो ऐसे बहादुर नहीं थे। इन बैटल दे टेंटेड टू यूज अपॉर्चुनिस्टिक टैक्टिक्स लाइक एम्बुश एंड डिसेप्शन, कह रहा है कि जब लड़ाई होती थी तो वो टैक्टिक्स का यूज करते थे, मतलब अगर उनको छुपना होता था तो वो छुप जाते थे, अगर धोखा देना होता था तो वो धोखा देते थे। एंड दे वर ऑफन मोटिवेटेड मोर बाई रिवॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड स्टेटस देन अ सेंस ऑफ ऑनर और सेल्फलेस ड्यूटी, और उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब ज़्यादा वो मोटिवेट महसूस करते थे जब उनको एक तरह से ज़मीन मिलती थी या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैसा सम्मान मिलता था, पोजीशन मिलती थी। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस लड़ाई इसलिए लड़ते थे कि वो सेल्फ ऑनर के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, या फिर मॉरल ड्यूटी कर रहे हैं ना, कि मतलब उनको कुछ चाहिए नहीं, बस लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। Their adaptive outlook meant that they also embraced multicultural influences and foreign technology. कह रहा है कि ये जो इनका अडेप्टिव आउटलुक था, मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते थे, उससे ये समझ में आता है, उसका ये मतलब है कि ये एक तरीके से मल्टी कल्चरल, जो अलग अलग संस्कृति है उसको भी एम्ब्रेस करते थे, अपनाते थे, और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनाते थे। अनदर सरप्राइजिंग फेसेट ऑफ समुराई आइडेंटिटी, कह रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा रोचक पहलू है समुराई की आइडेंटिटी का। द डैश ऑफ मैग्निफिसेंट समुराई सूट ऑफ आर्मर ऑन डिस्प्ले एट द एग्जीबिशन वॉज बेस्ड ऑन अ पुर्तगीज डिजाइन, कह रहा है कि ये जो एक समुराई सूट का कुछ हिस्सा होगा जो कि डिस्प्ले के लिए लगाया गया एग्जीबिशन में, वो पुर्तगीज डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। इट हैज अ पॉइंटेड फ्रंट, उसमें एक पॉइंटेड मतलब कुछ होगा आगे निकला होगा, एंड एंगल साइड्स, और जो साइड्स हैं वो एंगल है, मुड़ी हुई होंगी, टू डिफ्लेक्ट मास्केट बुलेट, जो कि गोलियों को से बचाती थी। फीचर्स विच ओनली बिकम नेसेसरी, और ये एक ऐसा फीचर्स था, एक ऐसी नेसेसिटी थी जो कि जरूरी हो गई थी आफ्टर द इम्पोर्टेशन ऑफ यूरोपियन फायर आर्म्स इनटू जापान इन 1543, जब यूरोप से फायर आर्म मतलब बंदूकों को इंपोर्ट किया गया जापान में 1543 में। ठीक है, द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द समुराई इज अ डैश फिनोमिना इन कल्चरल हिस्ट्री, क्या होना चाहिए। प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब जो बार बार रूप बदलता हो, जो बदलता हो नहीं। सिंगुलर का मतलब जो बहुत ज़्यादा अनोखा हो, कह रहा है कि ये जो उनकी ख़त्म ना होने वाली विरासत थी समुराई की, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अलग सी थी, अनोखी सी थी हिस्ट्री में, सांस्कृतिक इतिहास में। हाँ, हो सकता है। इन कोएट का क्या मतलब होता है कि जो पूरा ना हो, मतलब अधूरा हो, तो ये भी नहीं होगा। तो पर रेगेटरी, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। द आर्क ऑफ फेम ऑलवेज बेंड्स टू डैश, कह रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई थी, उनके बहुत ज़्यादा लोग उनको जानने लग गए थे या उनके बारे में जानते थे,
उससे क्या था कि क्या होता है, परस्पिकैसिटी। परस्पिकैसिटी का मतलब होता है समझदारी। द आर्क ऑफ फेम ऑलवेज बेंड्स टू परस्पिकैसिटी नहीं। वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड का मतलब होता है जो चीज सच जैसा दिखाई दे, जो सच हो, नहीं। फॉल्सिफिकेशन, द आर्क ऑफ फेम ऑलवेज बेंड्स टू फॉल्सिफिकेशन। हाँ, कह रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाती है किसी की, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे एक झूठी कहानियों से वो बना होता है ना, झूठी कहानियों की तरफ मुड़ा होता है, तो हो सकता है फॉल्सिफिकेशन। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है जिद, तो ये तो नहीं होगा। सी यहाँ पे बेस्ट लग रहा है, द आर्क ऑफ फेम ऑलवेज बेंड्स टू फॉल्सिफिकेशन। दे ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू रूरल, वो धीरे धीरे क्या किसमें इवॉल्व हुए थे, रूरल परवेनेस। परवेनेस का मतलब होता है जो इंसान मतलब जिसके पास अभी अभी बहुत ज्यादा पैसा आया हो, तो ये नहीं होगा। प्लेबियंस, प्लेबियंस का मतलब क्या होता है, जो आम लोग होते हैं। रूरल प्लेबियंस ठीक है, मतलब बहुत सही नहीं है। सिबैरेट्स, सिबैरेट्स का मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा लग्जरी पसंद हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा हाई क्लास लोग हों, तो दे ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू रूरल जेंट्री। हाँ, ये ज्यादा बेस्ट है कि धीरे धीरे वो एक तरीके से जमींदार बन गए। गांव में जमींदार नहीं होते, इनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं, पैसा होता है, तो कह रहा है कि उनमें वो बन गए, ऊंचे वर्ग के लोग बन गए। दे ग्रेजुअली इवॉल्व रूरल जेंट्री, तो डी करेक्ट है। बट दे वर नॉट एज पीपल टेंडेड टू थिंक ऑफ देम लेटर गैलेंट, गैलेंट डैश फॉलोइंग टाइम ऑनर्ड शिवेलरी कोड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लोग ऐसा समझते थे, वैसा तो नहीं था जैसा लोग समझते थे, कि ये बहुत ज्यादा बहादुर थे और एक तरीके से सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे। तो मैरमेडॉन्स, मैरमेडॉन्स का मतलब होता है जो ब्लाइंडली तरीके से किसी का फॉलोवर हो, ठीक है, जो फॉलो करता हो किसी को, तो ये तो नहीं होगा। क्रूसेडर का मतलब होता है जो किसी धर्म युद्ध के लिए युद्ध लड़े, तो हो सकता है। अपोस्टेट्स का मतलब होता है जो रिलीजन को छोड़ने वाला हो, तो ये भी नहीं होगा। इग्नोक्लास्ट वो होता है जो पुरानी परंपराओं से तंग आकर उनको तोड़ देता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बेस्ट क्या है, क्रूसेडर, गैलेंट क्रूसेडर फॉलोइंग टाइम ऑनर्ड शिवैलरिक कोड्स। द डैश ऑफ अ मैग्निफिसेंट समुराई सूट ऑफ अ आर्मर ऑन डिस्प्ले। अब कुछ ऐसा था कि जो डिस्प्ले में लगाया गया था, जो कि गोलियों के लिए यूज होता था, क्या होगा बताओ। क्यूरास, क्यूरास का मतलब होता है कि जो, जैसे देखा होगा आपने कि जो आर्मर नहीं पहनते थे, कि एक छाती में एक तरीके से लोहे का कवच पहनते थे, उसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैबर्ड का मतलब होता है कि जो जिसमें तलवार रखी जाती है, तो ये नहीं होगा। ट्रिबस्ट का मतलब होगा कि आपने देखा होगा जब बाहुबली आया था तो उससे वो पत्थर फेंकते थे बड़े बड़े अटैक करने के लिए, उसको ही बोलते हैं ये। पैलिसेड का मतलब होता है कि जो डिफेंस वॉल बनाई जाती है मगर वुडन का यूज करके, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ढाल थी, द क्यूरास ऑफ अ मैग्निफिसेंट समुराई सूट ऑफ आर्मर ऑन डिस्प्ले एट द एग्जीबिशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।